बच्चों, आज हम कक्षा 5 की गणित की किताब गणित के जादू का पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है गुणा और भाग के तरीके। तो देखते हैं कि प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, तो उसको हम पहले पढ़ते हैं और फिर समझ के उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिएगा कि शांताराम एक खास रसोइया जो खाना बनाता है उसको रसोइया कहा जाता है, और खास जो कि विशेष होता है। तो देखिएगा कि शांताराम एक खास रसोइया है जो सिर्फ त्योहार के दिन ही आता है। पिछले साल उसे केवल 28 दिन के लिए ही बुलाया गया था। उसे एक दिन के 165 रुपए दिए जाते हैं। पता करो कुल मिलाकर उसे कितने पैसे मिले। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि शांताराम ने पिछले साल कितने दिनों काम किया, तो उसने 28 दिन काम किया। शांताराम को शांताराम को एक दिन के लिए कितने रुपए दिए जाते थे? 165 रुपए दिए जाते हैं। अब आपको बताना है कि कुल मिलाकर उसे कितने रुपए मिले। देखिएगा, बहुत ही सरल है। आपको मालूम है कि शांताराम को एक दिन के लिए यानी कि एक दिन खाना बनाने के उसे कितने रुपए दिए जाते हैं? 165 रुपए दिए जाते हैं। और शांताराम ने कुल कितने दिन काम किया? 28 दिन काम किया। आपको यह बताना है कि उसे कुल कितने रुपए मिले। देखो, एक दिन के लिए उसको 165 रुपए दिए जाते हैं और 28 दिनों के लिए उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? जब एक दिन के लिए 165 रुपए दिए जाते हैं तो 28 दिनों के लिए उसे 165 को हम 28 से गुणा करेंगे और जो उत्तर आएगा उसे वह 28 दिन खाना बनाने के लिए भुगतान किया गया होगा। तो इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, यहां पे आपको पता है कि एक दिन के लिए शांताराम को एक दिन खाना बनाने के कितने रुपए दिए जाते हैं? 165 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए 28 दिन खाना बनाने के लिए उसे दिए जाएंगे बराबर, या 28 दिन खाना बनाने के लिए रुपए दिए जाएंगे बराबर कितना? 165 गुणा 28। तो यहां पे थोड़ा जगह कम है तो मैं यहां पे कर देता हूं कि एक दिन का उसको 165 रुपए दिया जाता है और उसने खाना 28 दिन बनाया, तो 28 दिन के उसको कितने दिए जाएंगे? तो इसको आप गुणा करेंगे। देखिए, 8 पंजे 40 और 8 छक्के 48। 48 में यदि आप 4 को जोड़ेंगे तो 8 छक्के 48 और 4 52, हासिल 5 और 8 एकम 8 और 5 13। अब फिर 2 से इसको गुणा कर देंगे। 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 छक्के 12 और 1 13, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, और इसको आप जोड़ दीजिएगा। 0 2 6 और 4। देखिए, उसको 28 दिन खाना बनाने के लिए 4620 रुपए मिले या दिए गए होंगे। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर उसे साल के सभी दिन बुलाया जाए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। यह है प्रश्न 2 हमारा, कि अगर उसे साल के सभी दिन बुलाया जाए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो बच्चों देखिएगा कि यहाँ पे जैसे कि हमें मालूम है कि उसको एक दिन के लिए 165 रुपए दिए जाते हैं, तो साल के सभी दिन यानी कि साल भर में कितने दिन होते हैं? तो एक साल में 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पे
उत्तर हमारा निकल जाता है कि अगर उसे साल के सभी दिन बुलाया जाए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो देखिए कि उसे एक दिन के लिए 165 रुपए दिए जाते हैं, और यदि साल भर, साल यानी कि 365, तो 165 को हम 365 से गुणा कर देंगे, और जो हमारा गुणा करके उत्तर आएगा वह उसे साल भर के लिए दिया जाएगा। तो चलो इसको हम कर लेते हैं। देखिए 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 छक्के 30, 30 और 2, 5 पंजे 25 हासिल 2 था, तो 5 छक्के 30, ये आपका 32 हासिल आपका 3 आ गया। 5 एकम 5 और 3, ये हो गया हमारा 825। इसी प्रकार से अब हम इसको 6 से गुणा करेंगे। 6 पंजे 30 हासिल लगा 3, 6 छक्के 36, 36 में यदि आप 3 जोड़ देते हैं तो 39 हासिल लगा 3, 6 एकम 6 और हासिल जो 3 है यह हो गया हमारा 690। इसी प्रकार से अब आप 3 से गुणा कीजिएगा। 3 से यदि आप 5 को गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 हासिल लगा 1, 3 छक्के 18 और 1 19 हासिल लगा 1, और 3 एकम 3 और 1 4। तो ये आपका उत्तर आ जाता है। इनको जोड़ दीजिएगा। 5 2 8 और 9 17 और 5 22 हासिल लगा 2, 9 9 18, 18 में 2 जोड़ दिया आपने 20 हासिल लगा 2, और 2 को यदि आपने 4 जोड़े तो 60,225 रुपए उसे एक साल के लिए यानी कि 365 दिन के लिए 60,225 रुपए दिए जाएंगे। अब हम नीचे देखते हैं कि यहाँ पे गुणा करने का तरीका भी आपको बताया गया है कि जैसे यहाँ पे 165 को 365 से गुणा किया गया है, तो गुणा करने के लिए यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले 165 को 5 से गुणा कर दिया। तो देखिए 165 को यदि 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 छक्के 30, 30 और 2 32 हासिल लगा 3, 5 एकम 5 और 3 8, ये हो गया आपका 825। अब 165 को आप 60 से गुणा कीजिएगा तो देखिए जीरो का तो जीरो ही आ जाएगा, और 5 छक्के 30 हासिल लगा 3, और 6 से यदि 6 को 6 छक्के 36 और 3 39 हासिल लगा 3, और 6 एकम 6 और 3 9। अब आप इसको जोड़ दीजिएगा। ये देखिएगा 5 2 8 और 9 17, 17 और 5 22 हासिल लगा 2, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 9 20 हासिल 2, और इसको 6 जोड़ दिया तो 60,225। देखिएगा वहां पे भी एक वर्ष यानी 165 को आपने 365 से गुणा किया तो 60,225, और इस तरीके से भी आप गुणा को कर सकते हैं। तो ये आपका उत्तर बिल्कुल एक जैसा आएगा। अगला प्रश्न है कि अब एक घुड़सवार और एक मंत्री की साल भर की कमाई का हिसाब लगाओ। तो यहां पे आपको पिछले अगर हम पन्ने में देखते हैं तो मंत्री, देखिएगा मैं यहां पे बता देता हूं कि मंत्री को एक दिन के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं। एक दिन के लिए उसको 195 रुपए दिए जाते हैं मंत्री को। यह है आपका मंत्री। और जो घुड़सवार है, घुड़सवार को एक दिन के लिए 76 रुपए दिए जाते हैं। अब देखो बच्चों, एक दिन के लिए 76 रुपए दिए जाते हैं। अब यहां पे आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये वाला प्रश्न है कि एक घुड़सवार और एक मंत्री की साल भर की कमाई का हिसाब लगाओ। तो देखिए इन दोनों का आपने साल भर की कमाई निकालनी है, साल भर में इनको कितना रुपए दिया जाएगा वो निकालना है, और फिर उन दोनों को जोड़ देना है। तो मंत्री को साल भर में कितना दिया जाएगा, इसको आप 365 से गुणा कीजिएगा। ठीक है। घुड़सवार को कितना दिया जाएगा एक वर्ष में, तो इसको भी आप 365 से गुणा करेंगे, और जो उत्तर आएगा उसको आपने दोनों को जोड़ देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका आ जाएगा कि एक घुड़सवार और एक मंत्री की साल भर की कमाई का हिसाब लगाओ।
तो ये आपने स्वयं करना है। अब देखते हैं साल और साल। यहाँ पे क्या ये पूछ रहा है, क्या बता रहे हैं कि सोहन हर रोज 8 गिलास पानी पीता है। यहां पे देखिएगा आपको बताया गया है कि सोहन हर रोज यानी कि प्रत्येक दिन 8 गिलास पानी पीता है। अब आपने इन प्रश्नों के उत्तर यहां पे देने हैं। चलो करते हैं इनको। देखिए, सोहन हर रोज 8 गिलास पानी पीता है। वह एक महीने में कितने गिलास पानी पिएगा? देखिए, एक दिन में पीता है वो 8 गिलास, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन में वह कितना पानी पिएगा? आप इसको गुणा कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 240 गिलास। 8 या 24 और एक जीरो लगा देंगे, 240 गिलास वह एक महीने में पिएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि वह एक साल में कितने गिलास पिएगा, तो एक दिन में पीता है वो 8 गिलास, और एक साल यानी कि कितने दिन? 365 दिन। 365 में कितने गिलास पिएगा, इसको आप यहां पे कर दीजिए। देखिए, 8 को 5 से गुणा कीजिए। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि वह 6 माह में कितना पानी पिएगा, देखो आपको मालूम है कि 6 माह बराबर कितने दिन? एक माह में 30 दिन होते हैं, तो 6 माह में होंगे कितने? 180 दिन। ठीक है, 180 दिन। अब हम यहां पे हमें देखना है कि वह एक दिन में पीता है 8 गिलास, तो 6 माह में यानी कि 180 दिन में कितना पिएगा, यह आप गुणा करके निकाल देंगे। तो कुछ भी यदि 2 सप्ताह पूछा जाता है, 1 सप्ताह पूछा जाता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में वो कितना पिएगा? एक दिन में वह 8 गिलास पीता है, तो सप्ताह यानी कि 7 दिन से उसको गुणा कर देंगे तो वो उत्तर आपका निकल जाएगा। तो अगले प्रश्न को हम यहाँ पे देखते हैं। अगर एक कॉलोनी में रहने वाले 125 लोग रोज 8-8 गिलास पानी पीते हैं, तो वे साल भर में कितना पानी पिएंगे? देखिए, आप यदि गांव में रहते हैं, यदि एक गांव में 125 लोग रहते हैं और वह रोज यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 8 गिलास पानी पीता है, तो वह साल भर में कितना पानी पिएंगे? पहले निकालेंगे हम। देखिएगा, पहले क्या निकालेंगे कि 125 लोग रोज 8-8 गिलास पानी पीते हैं, तो एक दिन में कितना पानी पिएंगे? 125 लोग हैं, 8 गिलास एक आदमी पीता है, तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 16 में 4 जुड़ गया 20, हासिल लगा 2, 8 कम 8 और 2 10। तो देखिएगा कि 125 लोग रोज 8 गिलास पानी पीते हैं, तो एक दिन में वह 1000 गिलास पिएंगे। 1000 गिलास पानी पिएंगे। अब यहां पे पूछ रहे हैं आपसे कि वह साल भर में कितना पानी पिएंगे, तो एक साल बराबर होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। जब एक दिन में वह कितने गिलास पी रहे हैं? 1000 गिलास पी रहे हैं, तो 365 दिनों में कितना पिएंगे? गुणा कर देंगे तो आप देखेंगे कि कितना आ जाएगा। अगर आप इसको गुणा करेंगे तो 365 एकम 365 और 1 2 3 जीरो के आगे लगा देंगे आप गिलास। गुणा करके आप देखिएगा तो आपका जो उत्तर आएगा कि 125 लोग साल भर में कितना पानी पिएंगे? 3,65,000 गिलास पानी पिएंगे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपने करना है। अब देखते हैं एक इस प्रश्न को भी मैं आपको करा देता हूं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अगर सोहा का दिल सबके अंदर होता है
अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1 घंटे में वह कितनी बार धड़केगा। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे घंटे दिया गया है कि 1 मिनट में वह 72 बार धड़कता है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो यहां पे आ जाएगा आपका कि 1 मिनट में, आपको मालूम है कि 1 मिनट में धड़कता है बराबर कितना 72 बार। ठीक है, तो इसलिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, इसलिए 60 मिनट में धड़केगा बराबर कितना, इसको आप 60 से गुणा कर दोगे। ठीक है, 0 का 0 और 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, इतने बार। तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में वह 4320 बार धड़केगा। अगला ऐसा ही दूसरा प्रश्न है कि अपने दिल की धड़कन को गिनो और पता लगाओ कि 1 हफ्ते में वह कितना धड़कता है। तो बच्चों वही प्रश्न जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया है कि यदि आपका दिल भी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1 सप्ताह में कितनी बार धड़केगा। पहले देखिए कि 1 मिनट में वह धड़कता है 72 बार, तो 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा। तो 1 घंटे में कितना करेंगे कि 72 को आपने 60 से गुणा कर दिया, क्योंकि ये 1 घंटे में आ जाएगा। 0 और 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, 4300 बार तो 1 घंटे में है। तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 दिन में होते हैं 24 घंटे। तो 1 दिन में कितना बार धड़केगा, इसको 24 से गुणा कर देंगे, ये आपका 1 दिन में आ गया। ठीक है, अब आपको 1 दिन का पता चल गया, तो 1 हफ्ते बराबर होता है 7 दिन, इसलिए 7 दिन में धड़केगा बराबर, ये आप करेंगे बच्चों। तो जितना 1 दिन में आएगा उसको आप 7 से गुणा कर देंगे, तो उत्तर आता है आपका कि 1 सप्ताह में या 1 हफ्ते में वह कितने बार धड़केगा। यह आपके लिए होमवर्क है, और फिर अगले वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को मैं आपको कराऊंगा।